हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। आप सभी को हम यह बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी तक आसानी से पहुंचते रहेगा। क्योंकि क्लास 10th का हम बहुत मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक और सब्जेक्ट का हम बताने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ कहा गया है चतुर्थांश में 3 नंबर पक्का मिलेगा, ये कन्फर्म है जो 3 नंबर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन पेपर उल्टा के देख लीजिए, चतुर्थांश से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और इस चतुर्थांश को अभी हम इतना अच्छे से बता देंगे जो दोबारा आपको न कहीं टीचर से पढ़ने की जरूरत है न कोई वीडियो देखने की जरूरत है। अभी का अभी आप खुद बताएंगे जी हाँ इसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए इसके लिए हम कोई डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, ये सबको पता होगा। ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। इसमें हम लोग एक्स कह सकते हैं, इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको वाई कहेंगे, इसको वाई डैश कहते हैं। अब ये सबको पता होता है, जिसको हम लोग प्रथम क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड बोलेंगे, ये इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। अब इसी को हम लोग प्रथम चतुर्थांश कह देते हैं हिंदी में, इसको द्वितीय कह देंगे, इसको तृतीय कह देंगे। ये सबको पता है, सब पढ़ा होगा। इसको चतुर्थ कह देंगे। अब बात आता है जिसमें फाइंड हम वैल्यू कैसे करेंगे। तो यहाँ जो होता है, जिधर जिधर डैश लगल होता है उधर उधर वाला वैल्यू माइनस में होता है, इधर वाला प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, ये वाला भी प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। अब ये वाला क्या होता है, वैल्यू हमारा माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस। ये ग्राफीय विधि में भी आता है प्लस माइनस का। और अब इसमें हमको ध्यान रखना है, इसके मतलब ऊपर भी प्लस, मतलब ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, लेफ्ट राइट भी माइनस का प्रयोग होगा। इसमें होता है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट राइट भी माइनस का प्लस का ही प्रयोग होगा, इसमें ऊपर नीचे भी प्लस का प्रयोग होगा। बस ध्यान रखना है, जो कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं निर्देशांक, तो उसमें होता है पहले एक्स लिखाता है तब वाई लिखाता है। पहलुका संख्या को हम x कहेंगे, दूसरा संख्या को y कहेंगे, चाहे कोई सा भी संख्या हो। अब इसमें पहलुका को देखेंगे x, तब पहले हम ध्यान लगाएंगे x पे प्लस है कि माइनस है, तब ध्यान लगाएंगे y पे। तो इसमें ध्यान लगाना है, इस क्वाड्रेंट में, ये वाला में, फर्स्ट वाला में, प्रथम वाला में जो x का वैल्यू तो इतना ही तक है, तो बस इतना ही तक वाला में हमको देखना है और इतना ही तक y वाला में देखना है, बस इतना ही वाले भाग को हमको देखना है। तो इसमें हमको नजर आ रहा है कि पहले x को लिखाता है तो पहले x वाला प्लस हो गया, फिर y लिखाता है तो y भी प्लस हो गया। इसका मतलब हो गया जो प्रथम चतुर्थांश में हमारा x और y दोनों प्लस होता है, इसका ये काम खत्म। अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो सबसे पहले हम x को लिखते हैं या x को लेते हैं, तो x वाला वैल्यू को अगर देखते हैं तो इसमें माइनस होता है, x पर यही ना है, तो माइनस हो गया। तब बाद में आता है y, तो y का हम देखेंगे तो y जो आता है ना, y हमारा देख रहा है जो ये प्लस है, तो ये हो गया प्लस। इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश का जो चिन्ह हो गया वह माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब x माइनस में और y प्लस में। ये ध्यान भी रखना, यहाँ जो x हो गया माइनस में और y हो गया माइनस, ये प्लस में। अब हमको ध्यान रखना है, जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड हम बताए हैं उसी तरीके से तीसरा और चौथा पर भी ध्यान हमको लगाना है। तो तीसरा में देखेंगे x, आप ही लोग बताइए जी x क्या होगा। x पे देखेंगे तो माइनस है, तो माइनस, y क्या है तो y भी माइनस। इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह हो गया माइनस माइनस। अब आता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, तो चतुर्थ चतुर्थांश में हम देखेंगे x का वैल्यू, तो ये आ गया चतुर्थ चतुर्थांश x का देखते हैं प्लस हो गया, तो प्लस दे देंगे। पहले x ही लिखाता है, कोई भी कीमत पे हमको x ही लिखना है, मतलब x वाले का ही चिन्ह पहले लिखाता है, और दूसरा में आ जाता है हमारा y, तो ये हो गया माइनस। चलिए, पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, और तीसरा का माइनस माइनस, और चौथा का प्लस माइनस। अब इसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले x लिखाया फिर y लिखाया, पहले x लिखाया पहले तब y लिखाया, फिर इसमें दोनों तो माइनस माइनस ही होता है। इसमें भी क्या होता है, पहले प्लस को लिखते हैं, पहले प्लस है पहले x वाले को लिखा जाता है, इसका ऊपर नीचे दोनों वैल्यू समान होता है। अगर प्लस लिखे तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस होता है। नीचे वाले को y कहते हैं तो y माइनस में आ गया तो माइनस लिख दिए। ये पहला का है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब हमको ये ऑब्जेक्टिव में कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।
और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसको हम लोग आसानी से ओएमआर शीट को गोल कैसे करेंगे। तो 3 दे दिया, 2 दे दिया, किस प्रकार किस चतुर्थांश में है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं, पहलुका वाला को हम लोग एक्स कहते हैं, दूसरा का वाला को वाई कहते हैं। एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, बाकी बात सारा क्वेश्चन अपने आप ही आप बना लीजिए। तो पहला में देखना है कुछ नहीं है तो इसके पीछे प्लस तो छिपा हुआ जरूर रहता है, ये सबको पता है। जब कुछ नहीं रहता है किसी के पीछे तो प्लस छिपा रहता है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है। अब देखना है जो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, तो प्लस प्लस हमारा प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। आसानी से इसका आंसर हो गया हमारा, प्लस प्लस का मतलब हो गया प्रथम चतुर्थांश। और इसी प्रकार से यदि हम अभी दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा जी इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, एक्स वाई का वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, -3 प्लस का 5। अब इसमें आता है जो हमको पहला वाला में दिखना है माइनस और दूसरा वाला में दिखना है प्लस। इसके मान में ये हुआ जो +5 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा गया लेकिन यहाँ प्लस नहीं लिखा गया है। समझ जाना है जी ये प्लस इसके पीछे छिपा हुआ रहता है, प्लस नहीं लिखाता है। तो ये प्लस है लेकिन दिख नहीं रहा था, तो इसको माइनस और प्लस, तो पहले वाला में माइनस और दूसरे वाला में प्लस, तो ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका आंसर इसके क्वेश्चन के अनुसार हमारा हो जाता द्वितीय। अब इसी जगह पे यदि हमारा दे दे यहाँ पे प्लस दे दे और यहाँ पे माइनस दे दे, लेकिन तो प्लस लिखाता नहीं है। अब ये क्वेश्चन बदल गया, अब क्वेश्चन जब बदल गया तो 3 दे दिया, -5 दे दिया। अब इसमें पहला में देखेंगे जो प्लस और दूसरा में देखेंगे माइनस। अब प्लस माइनस किस में मिलेगा, तो प्लस माइनस हमारा मिल रहा है चतुर्थ चतुर्थांश में। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर हो जाता चतुर्थ चतुर्थांश। सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम को आप गौर से देख लिए, क्वेश्चन को खत्म कर देना यहीं पे। सिर्फ याद रख लेना प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्वेश्चन का आंसर आ जाए।